Which of the following beam is or are statically determinate? गेट 2024 2 मार्क का क्वेश्चन है एंड दिस इज एन MSQ क्वेश्चन, यानी कि एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हैं। तो यहां आपको 4 अलग अलग बीम्स दी हुई हैं अलग अलग टाइप ऑफ सपोर्ट के साथ, और आपको पूछ रहा है कि इनमें से स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट कौन सा है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट? ऐसा कोई भी मेंबर जिसमें नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस जो आ रहे हैं दे आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, दैट विल बी नोन एज अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम, राइट। तो यहां आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने आ रहे हैं, ठीक है। और आपको फिर ये देखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो अवेलेबल हैं इंडिपेंडेंट वो कितनी है, ओके। तो एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ऑप्शन ए, तो आपको यहां पर 2 रिएक्शंस मिलेंगे, राइट। हिंज सपोर्ट की वजह से 2 रिएक्शंस मिलेंगे, ओके। और रोलर सपोर्ट पे मैक्सिमम 1 रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला तो 0 हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स, आफ्टर अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। बट मैं यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस देख रहा हूं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो 3 हैं। और आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास 3 है। समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ m इक्वल टू 0, ओके। तो यहां आपके पास 3 रिएक्शन फोर्सेस हैं और आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। दिस इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट, राइट। इसके बाद चेक करते हैं यहां आपको मैक्सिमम अननोन कितने मिलेंगे। तो यहां पर भी आपके पास 3 रिएक्शंस होंगे, राइट। रोलर सपोर्ट पे 1, हिंज सपोर्ट पे 2। तो दिस इज ऑल्सो स्टैटिकली डिटर्मिनेट। टाइप ऑफ लोडिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां आप जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे तो तीनों अननोन आप डिटरमाइन कर सकते हो। जिसको 0 होना होगा वो 0 हो जाएगा, जिसको नॉन 0 होना होगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां पे देखिए पॉइंट लोड्स हैं, यहां कपल है, इट डजंट मैटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां चेक करें तो यहां पर भी आपको हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शंस, रोलर सपोर्ट पे 1 रिएक्शन, रोलर सपोर्ट पे 1 और रिएक्शन मिलेगा। तो नंबर ऑफ जो रिएक्शंस हैं दे आर ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यहां 4 रिएक्शंस हैं और आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन हर केस में 3 ही हैं। So this is a statically indeterminate beam. So this is a statically indeterminate beam. Okay. Last one. Now this is a roller support. तो यहां एक रिएक्शन आएगा. This is a fixed support. तो यहां एक horizontal reaction, एक vertical reaction, और साथ में आपको एक कपल भी देखने को मिलेगा, है ना। रोलर और हिंज सपोर्ट जो है वो रोटेशन को सपोर्ट नहीं करते, तो इसीलिए आपको कोई कपल देखने को नहीं मिलता। बट फिक्स्ड सपोर्ट जो है उसकी वजह से आपको एक कपल रिएक्शन भी मिलेगा। तो यहां कितने रिएक्शंस हो गए अननोन? 3 और 1 4, ठीक है। और आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? 3 ही है। तो दिस इज ऑल्सो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब ये सवाल आया था तो कई ऐसे टीचर्स भी थे और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो इस पॉइंट को ना एक इंटरनल हिंज समझ रहे थे। अगर यहां इंटरनल हिंज दिया होता तो आपके पास एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती कि इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो आपके पास फिर 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती और 4 अननोन होते, तो आपको ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट मिलता। बट ये इंटरनल हिंज नहीं है मेरे भाई। आपको यहां ये पॉइंट सिर्फ इसलिए दिया है कि वो बताना चाहते हैं कि यहां एक कपल लग रहा है। जैसे कि इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, ये इंटरनल हिंज हो सकता है क्या? नहीं ना, इस एंड पे थोड़ी हिंज होगा। तो बेटा यहां पे ये पॉइंट क्यों दिया है? बस ये दिखाने के लिए कि ये कपल यहां लग रहा है, ओके। तो यहां पे भी वो पॉइंट सिर्फ इसलिए दिया है, ये इंटरनल हिंज नहीं है। तो अगर ये इंटरनल हिंज नहीं है तो 4 रिएक्शन, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। So this is also statically indeterminate beam. So we have 2 statically indeterminate beam here.